नाज़रीन, अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को दुनिया के लिए एक इबरत की निशानी बनाकर छोड़ा है और फिरौन की लाश से जुड़े कई ऐसे पुरइसरार राज हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में निशानी के तौर पर बयान फरमाए हैं, जिन्हें आज जदीद साइंस कड़ी रिसर्च करने के बाद तस्लीम करती हुई नजर आती है। मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी, फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम बनी इसराइल पर बहुत मुज़ालिम ढाए थे। दरअसल फिरौन उस वक्त के बादशाहों का लक़ब होता था, यानी जो भी बादशाह बनता था उसको फिरौन कहा जाता था। दोस्तों, डॉक्टर मोरिस बकाई की तहकीक के मुताबिक बनी इसराइल पर जुल्म व सितम करने वाले हुक्मरान का नाम रामसीस था और इसके दौरे हुकूमत में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल समेत मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया। चुनाचे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमरा लिए दरियाए नील पार कर रहे थे तो ये फिरौन भी अपने लश्कर समेत उनका पीछा करते हुए दरियाए नील में उतर पड़ा। मगर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दरिया पार करवाने के बाद दरिया के पानी को चला दिया और फिरौन को इसके लश्कर समेत डुबोकर हलाक कर दिया। इस सारे वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूं बयान फरमाया है, और हमने बनी इसराइल को दरिया पार करवा दिया तो फिरौन और उसके लश्करों ने सरकशी और जुल्म ज्यादती के साथ उनका पीछा किया, हत्ता कि जब फिरौन डूबने लगा तो बोल उठा कि इस बात पर मैं ईमान लाया कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, और मैं भी सरे अताज झुका देने वालों में से हूँ। उससे कहा गया कि अब ईमान लाता है, हालांकि उससे पहले नाफरमान रहा, तू फसादी था, और आज हम तेरी लाश को बचा लेंगे ताकि तू बाद वालों के लिए इबरत की निशानी बने, और बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों से जरूर गाफिल हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, इन आयात में फरमाने इलाही है कि हम फिरौन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि वो बाद वाली नस्लों के लिए बाइस इबरत हो। चुनाचे फरमाने इलाही के ऐन मुताबिक फिरौन का मम्मी 1998 में दरियाए नील के किनारे से दरियाफ्त हुआ, जहां से उसे कायरा मुंतकिल कर दिया गया। दोस्तों, जून 1978 में डॉक्टर मोरिस बकाई ने फिरौन की उन हिस्सों का जायजा लिया जो अब तक ढके हुए थे, और मजीद तहकीकात करने के बाद इसकी लाश को पेरिस ले जाया गया, और वहां पर माहिरीन के मुशाहिदात ने बताया कि उसकी लाश का फौरी मौत का सबब वो शदीद चोट थी जो उसकी खोपड़ी के सामने वाले हिस्से में लगी। दोस्तों, ये तमाम तहकीकात कुरान पाक में बयान करदा फिरौन के मरने के वाक़े की तस्दीक करती हैं, जिसमें बताया गया है कि फिरौन को दरिया की मौजों ने अपनी लपेट में ले लिया था। मिस्र में पहले के दौर में लोग लाशों को ऐसा मसाला लगाते थे कि जिनसे लाशें महफूज रहती थी। उनमें से चंद मम्मियों के जिस्म आज तक महफूज पड़े हैं और कुछ पर से उन्होंने पट्टियां उतार दी हैं, लेकिन फिरौन की मम्मी वो वाहिद लाश है जिस पर गोश्त तरोताज़ा है। नाजरीन, वल्लाहु आलम, ये सच है या झूठ। कहा जाता है कि हर साल 15 मार्च को लाश पर चूहे छोड़े जाते हैं जो इसका मरा हुआ गोश्त खाते हैं, और फिर से इसकी ड्रेसिंग की जाती है और इसे शीशे में सजा दिया जाता है। फिरौन की लाश को अल्लाह ताला ने महफूज रखा ताकि यह क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए इबरत की निशानी बने, और अल्लाह ताला का फरमान है कि हम फिरौन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि वो बाद वालों के लिए इबरत की निशानी बने, और बेशक अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज है।